हेलो फ्रेंड, मैं ब्रजेश कुमार ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GOVT जॉब्स फॉर यू में आज का वीडियो इंटर्नशिप से संबंधित है और लगभग 200 पदों पर आवेदन आमंत्रित हैं। एक अच्छी वैकेंसी है। इसमें जो वैकेंसी हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल सहित लाइब्रेरी साइंस सहित विभिन्न पदों पर आवेदन आमंत्रित किया गया है। टोटल 198 यानी 200 लगभग 200 पद हैं या 200 से भी ज़्यादा पद हो सकता है। यानी देखा जाए तो 200 से ज़्यादा पदों पर आवेदन आमंत्रित हैं। 240 पद पर आवेदन आमंत्रित किया गया है। टोटल पद देखा जाए 240 समझ में आ रहा है। बाकी आपको काउंट करना है तो आप काउंट कर सकते हैं, इसलिए मैं लगभग में बता रहा हूँ कि लगभग 200 पदों पर आवेदन आमंत्रित हैं। और टोटल पद की बात करें तो टोटल 140 के आसपास पद हैं और लाइब्रेरी साइंस सहित विभिन्न पद पर आवेदन आमंत्रित हैं। और इंटर्नशिप के लिए 1 साल पे आवेदन आमंत्रित हैं और आगे भी और आगे डेट बढ़ाया जा सकता है। इसके बारे में जो डिटेल जानकारी है अभी मैं बताने वाला हूं। वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा, 12 से 15 मिनट का वीडियो हो सकता है, तो आप आगे पीछे करके देख सकते हैं, क्योंकि इस पद के लिए क्वालिफिकेशन, सैलरी और टर्म्स एंड कंडीशन सारी डिटेल जानकारी बताएंगे, तो वीडियो हो जाएगा 15 से 20 मिनट का, तो आप आगे पीछे करके देख सकते हैं। एक बड़ी वैकेंसी है और इसरो जैसे संस्था में आवेदन आमंत्रित हैं, तो यहाँ पे तो हर कोई नौकरी करना चाहता है। अब हम बात करें तो यहाँ पे दिया है सीरियल नंबर, यहाँ पे दिया है विषय, यहाँ पे वैकेंसीज यानी रिक्ति दी गई है, यहाँ पे क्वालिफिकेशन दिया गया है, यहाँ पे अवधि और यहाँ पे प्राथमिक यानी सैलरी कितना मिलने वाला है। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 20 पद हैं मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 7 पद हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स में 8 पद हैं, कंप्यूटर साइंस में 6 हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन में 2 पद हैं। यह जो पद है ना ग्रेजुएट इंटर्नशिप के लिए है। इसके अलावा केमिकल में 1 पद हैं, सिविल इंजीनियरिंग में 6 पद हैं, एरोस्पेस और एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में 5 हैं, मेटलर्जी यानी धातु क्रम में 3 पद हैं, प्रोडक्शन में 5 पद हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट में 2 पद हैं और फायर एंड सेफ्टी में 2 पद हैं। टोटल पद हैं 67, यानी ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए टोटल पद हैं 67। अब यह जो है सैलरी मिलने वाला है आपको 9,000 रुपये और 1 साल के लिए आवेदन आमंत्रित है। कितने साल के लिए आगे बढ़ाया जाएगा यह अभी हम बताने वाले हैं। अब क्वालिफिकेशन की बात करें तो मान्यता क्षेत्र में किसी मान्यता प्राप्त भारतीय विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त न्यूनतम 65% अंक 10 स्केल में से 6.84 जो CGPA 10 होता है उसमें से 6.84 CGPA के साथ इंजीनियरिंग की डिग्री यानी 4 वर्ष या 3 वर्ष अवधि का जो डिग्री होती है वो होना चाहिए। यहाँ तक तो समझ में आ गया। और जो डिटेल जानकारी है वो नीचे बताने वाले हैं। अब टेक्निकल अप्रेंटिसशिप की बात करें तो इसमें जो पद हैं 131 पद हैं टेक्निकल अप्रेंटिसशिप में, जिसमें लाइब्रेरियन के लिए भी आवेदन आमंत्रित है, यानी लाइब्रेरी साइंस में भी आवेदन आमंत्रित है, जनरल भाषा में लाइब्रेरियन कहते हैं। तो मैकेनिकल में 50 पद हैं, इलेक्ट्रिकल में 10 पद हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स में 15 पद, केमिकल में 1 पद, कंप्यूटर साइंस में 7 पद हैं और सिविल इंजीनियरिंग में 8 पद हैं, ऑटोमोबाइल में 4 पद हैं, कमर्शियल प्रैक्टिस में 34 पद हैं, होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी में 2 पद हैं। इस तरह से 131 पद हैं। अब क्वालिफिकेशन की हम बात करें तो सीरियल नंबर 1 से लेकर 7 तक यानी मैकेनिकल, केमिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल, कंप्यूटर साइंस, सिविल और ऑटोमोबाइल के लिए जो क्वालिफिकेशन है संबंधित विषय में तकनीकी शिक्षा के किसी राज्य बोर्ड से इंजीनियरिंग में प्रथम श्रेणी से डिप्लोमा 3 वर्षीय डिप्लोमा जो होती है यह आपके पास होनी चाहिए। इस तरह से जो है कमर्शियल प्रैक्टिस में इसमें भी फर्स्ट डिवीज़न 10 में से 6.32 CGPA के साथ में वाणिज्य अभ्यास में डिप्लोमा होनी चाहिए, 3 वर्ष का ड्यूरेशन वाली डिप्लोमा होनी चाहिए। सैलरी जो है 8,000 रुपये पर मंथ है और 1 साल के लिए आवेदन आमंत्रित है। इसी तरह से होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी में होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी में इसमें भी 3 ईयर का डिप्लोमा होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग से रिलेटेड आपके पास हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करें गैर इंजीनियरिंग नॉन इंजीनियरिंग में जो विभिन्न पद हैं, इसमें पद हैं BA, BSc, BCom, BCA और BBA लेवल का जो है 37 पद हैं और इस 37 पद में जो है क्वालिफिकेशन जो है मान्यता प्राप्त किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय द्वारा प्रासंगिक क्षेत्र में स्नातक की डिग्री 3 वर्षीय की अवधि यानी फर्स्ट डिवीजन जो CGPA 10 में से 6.32 होना चाहिए और जहाँ पे परसेंटेज मांगा है वहाँ पे फर्स्ट डिवीजन होना चाहिए। इस बात को विशेष ध्यान रखना है।
अब BLIC के लिए 2 पद हैं लाइब्रेरी साइंस में। बैचलर ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में आपके पास फर्स्ट डिवीज़न है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, वो भी स्नातक प्लस BLIC में प्रथम डिग्री, यानी आपके जो बैचलर डिग्री है उसमें भी फर्स्ट डिवीज़न होना चाहिए और बिलीव में भी फर्स्ट डिवीज़न होना चाहिए। 9,000 रुपये पर मंथ सैलरी है और 1 साल के लिए आवेदन आमंत्रित है। और इसके अलावा जो है BSc हॉर्टिकल्चर में 2 पद हैं और इसमें भी सेम क्वालिफिकेशन इसी विषय में होनी चाहिए, सैलरी सेम है। होटल मैनेजमेंट में 1 पद है और इसमें 4 ईयर का कोर्स जो फर्स्ट डिवीज़न होता है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय द्वारा होटल प्रबंधन या कैटरिंग टेक्नोलॉजी में प्रथम श्रेणी की डिग्री 4 वर्ष 60% से कम अंकों के साथ नहीं होना चाहिए। और टोटल पद है 42। तो इस तरह से टोटल देखा जाए तो आपके 140 पद हो गया। इसके बाद जो है टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप के लिए अप्लाई करने की जो अंतिम तिथि है 5 जुलाई 2025 शनिवार को है। और ग्रेजुएट अप्रेंटिस नॉन इंजीनियरिंग फील्ड में भी सेम डेट है और 9 बजे से 4 बजे के बीच में आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा हम बात करें कि LPSC पब्लिकेशन करियर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में जो है आपके यानी LPSC जो संस्था है यहाँ पे आपको क्या होगा, इंटरव्यू रखा गया है और इंटरव्यू के आधार पर सिलेक्शन होगा। इंटरव्यू जो है 5 जुलाई 2025 शनिवार को रखा गया है सभी पद के लिए। 9 बजे से लेकर 4 बजे तक इंटरव्यू होगा और इसके लिए जो है डेट आपको बता दिया हूँ। अब यहाँ पे ऑलरेडी हिंदी में लिखा है कि इच्छुक अभ्यर्थी प्रवेश साक्षात्कार के लिए निम्न समय सारणी के अनुसार LPSC पेविलियन में पधार सकते हैं। तो यहाँ पे आपको जाना है। अब यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे जो डिटेल जानकारी दिया है हिंदी में निम्नलिखित शर्त दिया है। अब कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, तो केवल वे ही कैंडिडेट यानी केवल वो ही अभ्यर्थी जिन्होंने वर्ष 2021 में या उसके बाद संबंधित विषय में इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी और गैर इंजीनियरिंग में स्नातक या डिप्लोमा उत्तीर्ण किया है आवेदन करने हेतु पात्र हैं। और प्रभिक्षु यानी इंटर्नशिप अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार यदि प्रस्ताव पत्र जारी होने के समय या समय सीमा पार हो जाती है तो उन्हें प्रशिक्षण के लिए प्रस्ताव नहीं दिया जाएगा, चाहे वे सूचीबद्ध या प्रशिक्षण सूची ही क्यों न हो। तो इस बात को विशेष ध्यान रखना है। दक्षिण क्षेत्र में अव्यवस्थित जैसे केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पांडिचेरी विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों को प्राथमिकता दी जाएगी क्योंकि ये राज्य और केंद्र शासित प्रदेश प्रभिक्षु प्रशिक्षण बोर्ड के दक्षिण क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अन्य विश्वविद्यालयों से अभ्यर्थी पर विचार संबंधित विषय में अभ्यर्थी की कमी की स्थिति में किया जाएगा। यह भी आपको ध्यान रखना है। सबसे ज़्यादा केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और पांडिचेरी के कैंडिडेट को ज़्यादा सिलेक्शन किया जाएगा। ऐसी कंडीशन में यहाँ पे कैंडिडेट नहीं मिलते हैं, उस कंडीशन में अदर स्टेट के कैंडिडेट को भी सिलेक्ट किया जाएगा। चयनित अभ्यर्थियों को इंटर्नशिप अधिनियम 1961 यथा संशोधित अधिनियम 1973 के अंतर्गत पंजीकृत किया जाएगा। इसके लिए प्रवेश प्रशिक्षण के तुरंत बाद उन्हें एक अनुबंध प्रस्तुत करना होगा। यह भी आपके लिए एक डिटेल जानकारी है। और प्रशिक्षण 25-26 के लिए जो है रिक्तों की उपलब्ध आधारित किया गया है। आरक्षण श्रेणी को महत्व देते हुए अंकों के आधार पर सिलेक्शन होगा। निर्धारित शैक्षणिक योग्यता विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम की अवधि के भीतर पूरी की जाएगी, इन्हें पूरी की गई हो। इसके अलावा अगला है पात्रता निर्धारण के लिए CGPA का अंक प्रतिशत में परिवर्तन की अनुमति नहीं है। इस बात को भी आपको विशेष ध्यान रखना है। और पूर्व प्रशिक्षक या वर्तमान में किसी संस्थान या संगठन में नियोजित प्रशिक्षु आवेदन करने के पात्र नहीं है। यदि आप किसी संस्था में या पहले से कर चुके हैं इंटर्नशिप तो आप पात्र नहीं हैं, आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इस बात को भी आपको विशेष ध्यान रखना है। इस तरह से यह नोटिफिकेशन एक बड़ा सा लंबा सा नोटिफिकेशन जारी किया गया है जो मैं आपको पढ़कर सुना देता हूँ। अब हैं आगे 9 नंबर में स्नातक इंटर्नशिप इंजीनियरिंग एंड गैर इंजीनियरिंग के लिए ऊपर आयु सीमा 5/7/2025 को 28 वर्ष हैं। अन्य वर्ग के लिए 31 वर्ष, अनुसूचित जात अनुसूचित जनजाति के लिए 33 वर्ष, टेक्नीशियन प्रभिक्षु यानी इंटर्नशिप के लिए ऊपरी आयु सीमा 5 जुलाई 2025 को 35 वर्ष हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 38 वर्ष, अनुसूचित जात अनुसूचित जनजाति के लिए 40 वर्ष हैं। टेक्नीशियन इंटर्नशिप के लिए वाणिज्य अभ्यास के लिए भी एज लिमिट 28 साल है और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 31 वर्ष, अनुसूचित जात अनुसूचित जनजातियों के लिए 33 वर्ष और PWBD अभ्यर्थियों के 10 वर्ष की एज लिमिट में छूट है, जो कि भारत सरकार के नियम अनुसूचित जनजाति
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग जो भी नियम है वो आरक्षण लागू किया गया है। अभ्यर्थी प्रवेश इंटरव्यू स्थल पर अपना आवेदन जमा करते समय अपने सभी प्रमाण पत्र या सभी मार्कशीट, समेकित अंक तालिका एवं जन्म तिथि प्रमाण पत्र की वास्तविक स्व सत्यापित प्रतिलिपियां संलग्न करें। अनुभव प्रमाण पत्र यदि कोई हो, जाति समुदाय या प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि निर्धारित प्रारूप में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र, यानी जो भी SC ST या दिव्यांग के लिए जो भी सर्टिफिकेट है सारे आपको अपलोड करना है। अभ्यर्थी भारत के नागरिक हो वही अप्लाई कर पाएगा। और प्रशिक्षण यानी इंटर्नशिप अवधि की समाप्ति पर प्रशिक्षण द्रव नोदन प्रणाली केंद्र और भारतीय अंतरिक्ष संस्थान संगठन या अंतरिक्ष विभाग के अन्य केंद्रों या इकाइयों में किसी भी हालत में रोजगार का दावा करने के लिए पात्र नहीं होंगे, या तो केवल इंटर्नशिप के लिए हैं इसलिए आप पात्र नहीं हैं। प्रशिक्षण की अवधि के दौरान आर्थिक सहायता प्राप्त कैटिंग और आवागमन सुविधा प्रदान की जाएगी और प्रशिक्षण अवधि के दौरान प्रशिक्षु को केंद्र द्वारा आवास सुविधा प्रदान नहीं की जाएगी, यानी आने जाने की सुविधा मिलेगी लेकिन आपको रहने की सुविधा आपको अपने पैसे से खर्च करना पड़ेगा, यानी सर्च करना पड़ेगा। और किसी प्रकार का अंतरिम प्रचार स्वीकार नहीं किया जाएगा, किसी भी रूप में प्रचार करना अयोग्यता माना जाएगा। और नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र यदि आप इस कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो प्रारूप 1 और 2 आपको सबमिट करना है। अब सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है कि इच्छुक अभ्यर्थी LPSC विलियम ग्लोरिया इंस्टीट्यूट का नाम दिया है 5 जुलाई 2025 को पधारें और विधिवत भरे हुए आवेदन साक्षात्कार स्तर पर उपलब्ध कराएं। यानी एप्लीकेशन फॉर्म आपको डाउनलोड कर लेना है, उसको फिल करके लेकर जाना है। उपयुक्त सभी प्रमाण पत्र साथ ही स्व प्रमाणित प्रतिलिपि में जमा करवानी है। और चयन प्रक्रिया की बात करें तो इसके उपरांत समेकित जीवन वृत्तों आवेदनों की छंटनी की जाएगी और चयन सूची स्नातक डिप्लोमा में शैक्षणिक अंकों के आधार पर की जाएगी, यानी परसेंटेज के आधार पर आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। के ऊपर है कि आप करना चाहते हैं। एक बार और रिपीट कर देता हूं, यह जो वैकेंसी है ड्रॉ नोदन प्रणाली केंद्र तिरुवनंतपुरम में आवेदन आमंत्रित हैं और इजीली तरीके से आप इंटरव्यू देकर यदि पूरे क्वालिफिकेशन आप चेक